नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला गुलदार का शव मिलने से मौके पर दौड़ी वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम कई पहलुओं से जांच पड़ताल में जुटी। थाना नागल सोती के सौफतपुर का ये पूरा मामला है। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। 4 व्हीलर वाहन सहित लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का किया गया प्रयास। मथुरा में सरेआम दीवार पर टॉयलेट करना युवक को पड़ा महंगा। कांग्रेस नेता ने युवक को मारी गोली। युवक हुआ गंभीर तौर पर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। मामले में पुलिस ने आशुतोष भारद्वाज को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श बैरक का किया गया नवीनीकरण। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने फीता काटते हुए किया उद्घाटन। नवनिर्मित बैरक में पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के बाद आराम करने के लिए बेड, गद्दा, तकिया और सामान रखने के लिए अलमारी भी दी गई है। बांदा में यातायात जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए की गई चर्चा। बांदा में ब्लॉक परिसर में भिड़े 2 ग्राम पंचायत सचिव। स्थानांतरण के बाद चार्ज देने को लेकर भिड़े सचिव। बीडीओ ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। फसल को गौवंशों ने किया बर्बाद। गौवंशों से फसल हुई बर्बाद। किसानों ने पुलिस को दी सूचना। किसान की सूचना पर नहीं पहुंची पुलिस। किसानों ने ऑडियो किया वायरल। कर्ज में डूबे किसानों ने मदद के लिए प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। बांदा जिलाधिकारी ने नगर पंचायत का किया औचक निरीक्षण। गृह कर अभिलेखों का रखरखाव संबंधी विषयों पर दिए गए कड़े निर्देश। बिना परमिशन के लगे पोस्टर्स को तत्काल हटाने के निर्देश। बिजनौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी यंग इंडिया रन का आयोजन। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होगा आयोजन। 5 किलोमीटर का होगा रन। यंग इंडिया रन के आयोजक ने दी है इस बात की जानकारी। बरेली के प्रेमनगर में हुआ बड़ा हादसा। पेट्रोमैक्स से आग तापते समय सिलेंडर गिरने से कमरे में लगी भीषण आग। हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर तौर पर हुआ घायल। आनन फानन में बुजुर्ग को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां बुजुर्ग ने देर रात दम तोड़ दिया। देहरादून के जोशीमठ में आई आपदा पर सीएम धामी ने दिया निर्देश। तत्काल सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने के दिए निर्देश। साथ ही कहा अविलंब आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट करें। देवरिया जिलाधिकारी ने पंचायत भवन के निर्माण की घटिया गुणवत्ता पर जताई गहरी नाराजगी। तत्काल पंचायत सचिव को निलंबित करने का दिया निर्देश। घटिया वर्कमैनशिप और फिनिशिंग की जांच के लिए तकनीकी समिति का गठन करने का भी दिया गया है निर्देश। हल्द्वानी में मेडिकल स्टोर में सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगने आया दबंग। माचिस न देने पर काउंटर पर पिस्टल रखकर दुकानदार को दी गई धमकी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे कैद हुई पूरी घटना। एसएसपी ने कोतवाली पुलिस को इस बात की सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एटा में प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने प्रेमिका के गांव के बाहर पेड़ पर लटक कर लिया आत्महत्या। मृतक प्रेमी प्रेमिका से जुदा होने पर आत्महत्या करता नजर आया। पुलिस ने मृतक प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात में जिलाधिकारी ने बच्चों को स्वेटर और बड़ों को कंबल, साथ में कुकर भी बांटे। मड़वाई दुग्ध उत्पादन एसोसिएशन को विगत वित्तीय साल में संपूर्ण खर्च के बाद भी 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। इस पर जिलाधिकारी नेहा जैन ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों की प्रशंसा की है। कानपुर देहात में बालू के हो रहे अवैध खनन को रोकने पहुंचे लेखपाल पर हुआ हमला। खनन माफियाओं से लेखपाल ने जताया जानमाल का खतरा। लेखपाल ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस से लगाई सुरक्षा और न्याय की गुहार। हरदोई में छात्र को कार से घसीटने का मामला आया सामने। आरोपी कार चालक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज। आरोपी पर धारा 308 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया मामले में की जाएगी कड़ी कार्रवाई। कार चालक ने छात्र को कार से करीबन 1 किलोमीटर लंबा घसीटा था।
4 डिग्री सेल्सियस पर आगरा का तापमान। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोग बेहाल। ब्रज में एटा, कासगंज, फिरोजाबाद सबसे ज्यादा ठंडे शहर इस समय नजर आ रहे हैं। बांदा में असलहों के साए में सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध बालू निकाली जाती है। हर रोज प्रधानी का रौब दिखाकर करता है लाखों की बालू की चोरी। ग्रामीण कई बार कर चुके हैं उप जिलाधिकारी नरैनी से शिकायत। प्रधान के पति और देवर की दबंगई के आगे प्रशासन हुआ नतमस्तक। प्रधान पति जियाउद्दीन के ऊपर लगे हैं कई गंभीर आरोप। आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा चंद्रमा प्रसाद घायल। पूर्व में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त के ऊपर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे बदमाश। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ में पकड़ा शातिर अभियुक्त चंद्रमा प्रसाद को और अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में रहे सफल। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद। मुख्य मार्ग पर लगे एटीएम से चोरी करने का चोरों ने किया प्रयास। शीतला माता मंदिर के सामने लगे हिताची कंपनी के एटीएम को चोरों ने बनाया निशाना। एटीएम की दीवार काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आगरा में ताजनगरी में चल रही शीतलहर से बच्चे ठिठुर रहे हैं। शीतलहर की छुट्टी के बाद भी खुल रहे हैं विद्यालय। स्कूल संचालक नहीं मानते जिलाधिकारी का आदेश। हाड़ कपाने वाली ठंड में भी बच्चों को बुला रहे हैं स्कूल। ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। वीडियो वायरल। रायबरेली में भयंकर शीतलहर और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर ठंड के कारण नहीं दिख रहे आमजन। शीतलहरी के चलते तापमान में भारी गिरावट। सैकड़ों सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। मजदूरी के लिए शहर आ रहे मजदूरों के लिए काल बन चुकी है भयंकर ठंड। सपा का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा रायबरेली। रायबरेली के डीह में रोहित पासी का हालचाल जानने के लिए पहुंचेगा सपा का डेलीगेशन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर रायबरेली पहुंच रहा है सपा का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। लव जिहाद के बाद अब देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है लैंड जिहाद। मामले पर साध्वी प्राची ने दिया बयान। कहा सरकार उठाए सख्त कदम। इटावा में गोली लगने से युवक हुआ घायल। पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। घायल युवक 1 महीने पहले से जेल से छूट कर आया था। युवक पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में खुले घूम रहे आवारा गौवंशों से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसान दिन रात फसलों की पहरेदारी करने को मजबूर हैं। जिले भर में गौशालाओं पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी किसानों को आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल पा रही है। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट पर रामनगरिया मेले का हवन पूजन दीपदान के साथ ही विधिवत शुभारंभ किया गया। तो वहीं जूना अखाड़े के संतों ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए रामनगरिया मेले का बहिष्कार किया और अपने अखाड़े के सामने बने गेट का फीता काटकर अपने तरीके से मेले का शुभारंभ किया है। कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन अपने गोद लिए गांव मड़वाई पहुंची, जहां पर उन्होंने गांव के लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल, बच्चों को स्वेटर और गृहिणियों को कुकर वितरित किए। डीएम नेहा जैन ने इस साहसी कार्य से गांव के लोगों की खुशी की लहर भी नजर आई। फतेहपुर में बिजली कर्मियों के ऊपर युवक ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। हमले में 2 विद्युत कर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। विद्युत कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ थाने में तहरीर देते नजर आए। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर स्टेडियम में बैडमिंटन, बास्केटबॉल कोर्ट सहित अनेक खेल परियोजनाओं का उद्घाटन नगर विधायक ने किया। रिबन काटकर उद्घाटन। कहा पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार खेलों को दे रही है बढ़ावा। महुआ के अस्पताल में घायल से प्लास्टर चढ़ाने के एवज में मांगी गई रिश्वत। रिश्वत मांगने पर पीड़ित ने बुलाई पुलिस। मौजूद डॉक्टर पर पैसा मांगने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की समस्या सुनते हुए निःशुल्क इलाज किए जाने की कही बात। ताजनगरी में नहीं रुक पा रहा दबंगों का कहर। दबंगों ने महिला और उसके परिवार से की मारपीट। बरसाई लाठियां बरसाते हुए दबंगों का वीडियो हो रहा है वायरल। पीड़ितों ने पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। 3 जनवरी के आसपास का है मारपीट का वीडियो। रामपुर के भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर लश्कर-ए-खालसा नाम के संगठन ने धमकी भरा मैसेज भेजा है। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने
एसपी से मामले की शिकायत कर दी है। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक अधिकांश शहरों में शीत का सितम देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। केदारनाथ में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री चल रहा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह हुए जोशीमठ रवाना। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। प्रभावित परिवारों से होंगी मुलाकात। पूर्व मंत्री हाजी यकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों पर 50,000 का इनाम किया घोषित। दोनों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जोशीमठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूस्खलन का जायजा उन्होंने लिया है। जिस तरीके से लगातार भूधसाव हो रहा है उसका जायजा लेते नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित परिवारों से सीएम ने मुलाकात भी की है। जोशीमठ के 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर दरारें आ गई हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 600 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं जो दरारों की चपेट में हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच गए हैं और भूस्खलन का जायजा भी इस दौरान उन्होंने लिया है। प्रभावित परिवारों से मुलाकात करी है और जो आंकड़ा प्रथम दृष्टया उनके सामने आया 600 परिवारों का था, 600 घरों का था जिसमें दरार आ चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घर ऐसे जहां पर दरार आ चुकी है। सीएम धामी देखे कि किस तरीके से, देखते नजर आए कि किस तरीके से ये पूरा क्षेत्र अव्यवस्थाओं की चपेट में आ गया है। हालांकि इन दिक्कतों को देखते हुए एनटीपीसी समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए बैन भी किया गया है। देखिए, अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी चूँकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। तो पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता लोगों के पुनर्वास की है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं हल्द्वानी। उत्तराखंड में समय समय पर आती रहती है आपदा, उनका कहना है। जोशीमठ में तत्काल भेजी गई अधिकारियों की टीम। महेंद्र भट्ट कहते नजर आए हैं जोशीमठ में तमाम सभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दिया गया है। लोगों की हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं और उनकी हर संभव मदद की जाएगी।
बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महेंद्र भट्ट हल्द्वानी पहुंचे हैं। बहुत ही अकाल्पनिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वैसे तो उत्तराखंड के अंदर हर जगह आपदा समय समय आती रहती हैं, लेकिन जोशीमठ एक पौराणिक नगर है और वहाँ पर ज़मीन धंस रही है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत की टीम भेजी हुई है। पूरा उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट मंगा दी गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर गए हुए हैं। प्रभावित परिवारों को उचित राहत मिले, इसके लिए पूरा प्रशासन वहाँ हमने एक ADM वहाँ नियुक्त किया है। इसके साथ साथ सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है आपदा से जुड़े हुए अपना जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से हो या उनके घरों की रक्षा की दृष्टि से हो, हर प्रकार की सहूलियत वहाँ के आम नागरिक को मिले। महेंद्र भट्ट को सुन रहे थे आप। पुष्कर सिंह धामी को भी सुना कि सभी की प्राथमिकता मौजूदा वक्त में ये है कि लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में देहरादून से अजीत काम्बोज जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं जोशीमठ, और जिस जगह सबसे बड़ी बात है कि CM की हम बातचीत सुन रहे थे, जनता के साथ में संवाद सुन रहे थे, उस जगह भी दरारें पड़ी हुई हैं। यानी कि ये तो तय है कि मुसीबत छोटी नहीं बहुत बड़ी है। और अब कहा जा रहा है जाकर के कि अब माइन्यूटली हम स्टडी करेंगे, जबकि 1.5 सालों से लगातार सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। खुद मुख्यमंत्री मौके पे है मौजूद और जिस तरह की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री जिस स्थान पर है वहां पर भी दरारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो बड़ा इश्यू बन चुका है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि अब बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, देखा जाएगा। तो साफ है कि लंबे समय से कवायद चल रही थी, हल्के हल्के दरारें निकलनी शुरू हुई और वो बड़ी बनकर उभरी है। तो ऐसे में साफ है कि पहले की सरकारों ने या मौजूदा सरकार ने क्यों इसको गंभीरता से नहीं लिया। लगातार आमजन वहां पर शिकायतें करता आ रहा था, ज्ञापन के माध्यम से, माननीयों के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लंबे समय से इन चीजों को नहीं देखा गया, परखा गया। अब जब चीजें पकड़ से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की बात हो रही है, छोटी से छोटी चीज को यहाँ पर जांचने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता का जो आक्रोश है वो भी दरारों के माध्यम ही बड़ी बनकर उभर चुका है। लोगों ने सीधे तौर पर बद्रीनाथ हाईवे को ब्लॉक किया, तो मशाल जंदूश निकाल के अपना रोष आक्रोश यहाँ पर दिखाया है। तो साफ है कि सरकार को गंभीरता से लेना होगा और पहले की चीजें जो थी उनको अगर एक बार को दरकिनार किया जाए तो मौके पर जो चीजें मौजूद हैं, चाहे लोगों की शिफ्टिंग की बात हो या फिर तमाम अन्य प्रकरण हो, जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, इन तमाम चीजों को खुद मुख्यमंत्री को मॉनिटर करना होगा और मौके पर ही इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी करना होगा। बिल्कुल अधिकारियों को निर्देशित करना होगा। अजीत, मैं इस बात को समझना चाह रही हूँ और मेरे माध्यम से जनता भी समझना चाह रही है। देखिए, सुरक्षित स्थान खोजने की बात तो CM पुष्कर सिंह धामी ने कह दी है, लेकिन जो प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस थे, 2000 से ज्यादा हाउसेस, उनको लेकर के अभी किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि इस तरह की बात पीछे है कि 2000 से ज्यादा परिवारों की तैयारी रखने के लिए बोला गया उनको। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि 600 के करीब घर हैं जो प्रथम आकलन में निकलकर सामने आए हैं, जो दिक्कतों में घिर चुके हैं। तो ऐसे सभी परिवारों को शिफ्ट करने की बात हो रही है और जो मुख्यमंत्री का कहना है कि चमोली के जोशीमठ से सबसे नजदीक जो एरिया है उसमें गौचर पड़ता है और पीपलकोटी पड़ता है, जहां पर कुछ इस तरह की लैंड मौजूद है सरकार के पास, जहां पर लोगों की शिफ्टिंग की जा सकती है। अब इन शिफ्टिंग को लेकर क्या प्री फैब्रिकेटेड मकानों के द्वारा ही इनकी शिफ्टिंग की जाएगी या यहाँ पर इनको पूरी तरीके से शिफ्ट किया जाएगा, तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि सरकार के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इतना तय हो चुका है कि यहाँ के जो लगभग 600 से ज्यादा परिवार हैं उनको शिफ्ट करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर ली है। चाहे फिर वो फिलहाल 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो 4000 रुपए प्रति माह के एक किराया भत्ते के तौर पर उनको शिफ्ट किया जाए या फिर पूरी तरीके से उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें आकलन सर्वे का विषय है जिसको लेकर सरकार ने काम शुरू कर दिया है और जमीन को लेकर भी प्रथम दृष्टया देखा गया है, गौचर या पीपलकोटी में इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो अब देखना यही है कि सरकार क्या कुछ करती है, क्या पूरे तरीके से इनको शिफ्ट कर देती है या इसके अलावा अन्य कुछ और चीजें भी निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अजीत काम्बोज जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गौचर या फिर पीपलकोटी वो जगहें हो सकती हैं जहां पर लोगों की शिफ्टिंग की जाए, क्योंकि जोशीमठ से ये दोनों ही क्षेत्र सुरक्षित भी हैं और करीब भी हैं। तो ऐसे में अस्थायी प्रवास उनका वहीं पर हो सकता है या फिर स्थिरता के साथ सरकार उनको बसाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 4000 रुपए प्रति माह उनको आवासीय भत्ता
या यूं कहें कि आवासीय सहयोग देने के बाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर लश्कर ए खालसा ने ये धमकी दी है। एसपी रामपुर से मामले की शिकायत की है घनश्याम सिंह लोधी ने। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एसपी रामपुर से मामले की शिकायत की गई है। घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, जिस तरीके से ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि आपको व्हाट्सएप पर लश्कर ए खालसा की तरफ से कुछ टेक्स्ट पंजाबी में था, कुछ टेक्स्ट इंग्लिश में था, आपको धमकी मिली है, उसकी सत्यता का कुछ अभी तक प्रमाण मिल पाया है या फिर किस तरीके से आपने आगे कार्रवाई के लिए अपील की है? अभी जांच चल रही है। कल उसकी एफआईआर हो चुकी है जी, और उसमें जांच कर रही है पुलिस। और एफआईआर के बाद भी उसने रात धमकी दी है, क्योंकि 10-11 बजे मेरे 4-5 घंटे बाद उसके फिर धमकी मिली है कि एफआईआर वापस ले लीजिए, ना तो आपको कुत्ते की मौत मारेंगे, आपको और आपके परिवार को। तो लेकिन मैंने कप्तान से फिर उसकी शिकायत फिर दोबारा कर दी। मैंने कही फिर दोबारा मैसेज आया मेरे पास और फिर 1:30 बजे कॉल आई है। लेकिन पुलिस उसमें जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा। महाराज जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, तो उसमें कोई दोषी बच नहीं पाएगा। घनश्याम जी, इसके पीछे आप क्या रीजन मान रहे हैं कि किस वजह से इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आपको? अब रीजन कुछ भी हो सकता है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं, और भी कई लोगों को साथ ये मैसेज गए इस तरीके से। कोई संगठन है लश्कर ए खालसा नाम से, संदीप के नाम से मुझे मैसेज आया है, तो उसमें जांच कर रही है पुलिस। पता चल जाएगा जो भी होगा जी, क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ में जुड़े सांसद हैं ये रामपुर से, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उनको धमकी मिली है और धमकी मिलने के बाद उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च कराई थी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन कल देर शाम उन्हें दोबारा धमकी मिली है और धमकी जिस व्यक्ति के नाम पर मिल रही है उसका नाम है संदीप। पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही निर्णय हो पाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।